जादू हिंदी कहानियाँ। ये कहानी है गरीब पायल और उसकी दादी की। पायल 12 साल की थी और अपनी दादी के साथ टूटे फूटे झोपड़ी में रहती थी। उसके माता पिता का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। तब से पायल का ख्याल उसकी दादी रखती आई थी। हालांकि रूपमाला के लिए खुद का और पायल का पेट पालना बहुत मुश्किल था। बढ़ती उम्र की वजह से उससे काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन उसे जो भी बन पड़ता वो करती थी। वो पापड़ बनाकर उन्हें बेचती थी और पायल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन, अरे दादी, क्या कर रही हो आप? लाओ, मैं करती हूँ। आपको तो बुखार था ना? अरे बिटिया, तो क्या हुआ? काम तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ दादी, मैं हूं ना, मैं बना लूंगी सारे पापड़ और मैं बाहर जाकर बेचूंगी भी। अब से आप कोई काम नहीं करोगी। हाँ, कर लेना सारा काम। पहले थोड़ी बड़ी तो हो जा। हो तो गई मैं बड़ी। अब आप देखना मैं कितने बढ़िया पापड़ बनाकर दिखाती हूँ। मैंने सब सीख लिया है। पायल रूपमाला की जगह खुद पापड़ बनाने लगती है और बाद में उन्हें बाजारों में भी बेचने जाती है। बड़ी मुश्किल से उन दोनों के खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है। सर्दी से बचने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में हर तरफ से ठंडी हवा आती थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो ठंड से बचने के लिए अपने लिए गर्म कपड़े खरीद सके। रात के समय ओढ़ने के लिए जो कंबल था वो भी पुराना हो गया था। रूपमाला की तबीयत पहले से ही खराब थी और ऊपर से सर्दी का मौसम भी आ चुका था। ऐसे में पायल को अपनी दादी की फिक्र होने लगी थी और वो पूरा दिन मेहनत से पापड़ बनाने लगी और बाजार जाकर बेचने लगी। लेकिन उसके पापड़ की बिक्री उतनी नहीं हो पाती थी जिससे वो ठंड से बचने के लिए कुछ इंतजाम कर सके। फिर ऐसे ही एक दिन, बाबूजी, पापड़ ले लो, देखो कितने करारे हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं मैंने। खरीद लो ना, खरीद लो, कम से कम एक पैकेट तो खरीद लो। मुझे पापड़ नहीं चाहिए, चलो जाओ यहाँ से। पायल हर किसी से पापड़ खरीदने के लिए कहती रही, लेकिन उस दिन किसी ने भी उसका एक भी पापड़ नहीं खरीदा। उस दिन ठंड से उसका बुरा हाल था। ऊपर से पापड़ नहीं बिकने से वो उदास थी। तभी एक औरत उसके पास आई और बोलती है, अरे बेटा, कैसे दिए ये पापड़? जी, 10 का एक पैकेट है। अच्छा, ऐसा करो, 2 पैकेट दे दो। उस औरत का नाम नीलम था। वो बहुत देर से पायल को देख रही थी। उसे पायल पर तरस भी आ रहा था। उसने पायल से पापड़ के 2 पैकेट खरीदे और फिर उससे बोलती है, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? और ये बताओ, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? तुमने कितने पतले कपड़े पहन रखे हैं। जी आंटी जी, मेरा नाम पायल है और मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए। अच्छा बेटा, तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। मेरा घर यहीं पास में ही है। मेरे पास एक पुरानी शॉल है, वो मैं तुम्हें दे देती हूँ। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चल देती है। नीलम का आलीशान घर देखकर पायल को बहुत अच्छा लगता है। वो नीलम से कहती है, आंटी जी, आपका घर तो कितना अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। हाँ बेटा, यहाँ ठंड नहीं है। दरअसल यहाँ रूम हीटर लगा हुआ है जिससे कमरा गर्म रहता है। ये लो, ये है गर्म शॉल, ये रख लो। वैसे मेरे पास और भी गर्म कपड़े हैं, वो अंदर दबे हुए हैं। फिलहाल तुम अभी ये शॉल रख लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पायल घर पहुंचकर वो शॉल अपनी दादी को दे देती है और कहती है,
दादी, आप ये शॉल ओढ़ लो, ये पहनकर आपको ठंड नहीं लगेगी। अरे लेकिन बेटी, ये तुझे कहाँ से मिली? दादी, आज जब मैं पापड़ बेच रही थी तब मुझे बहुत अच्छी आंटी मिली। उनका घर बाजार के पास में था। उन्होंने मुझे ये शॉल दिया। पता है दादी, उनका घर बहुत ही अच्छा है। वहां तो बिल्कुल भी ठंड नहीं थी। क्या कहते उसे? हाँ, हीटर लगा हुआ था वहां। दादी, कितना अच्छा होता अगर हम भी ऐसे घर में रह सकते। अरे बिटिया, हम गरीबों के नसीब में ये सारे सुख कहाँ? तू तो जानती ही है अपना हाल। अच्छा ये पता, आज कितने पापड़ बिके? दादी, बस 2 पैकेट, जो आंटी ने मुझसे खरीदे थे। दादी, अब अपना पापड़ कोई नहीं खरीदता। तू चिंता मत कर बेटी, कल मैं जाऊंगी बाजार और तू देखना सारे पापड़ बेचकर ही वापस आऊंगी। नहीं दादी, आप कहीं नहीं जाओगी। बाहर बहुत ठंड है, आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। लेकिन बिटिया, मैं कब तक ऐसे ही पड़ी रहूंगी? बेटी, खाने को कुछ नहीं है बेटी हमारे पास। मान जा बेटी, मुझे जाने दे। पायल दादी की एक नहीं सुनती और दूसरे दिन भी खुद पापड़ बेचने चली जाती है। नीलम का दिया हुआ शॉल दादी के पास छोड़कर जाती है और ठंड से कांपती हुई पापड़ बेचने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उससे पापड़ नहीं खरीद रहा था। इत्तेफाक से नीलम वहीं से गुजरी। उसने जैसे ही पायल को पतले और उन्हीं पुराने कपड़ों में देखा तो उसके पास जाकर गुस्से से बोली, पायल, ये क्या? जो कल मैंने शॉल दिया था वो कहाँ है? तुमने कहा था मेरे पास मोटे कपड़े नहीं हैं, और जो मैंने तुम्हें शॉल दी थी वो तुमने ओढ़ी क्यों नहीं? आंटी जी, माफ कीजिए, उस शॉल की मुझसे ज्यादा जरूरत मेरी दादी को थी। ठंड से उनका बुरा हाल है और उन्हें तेज बुखार भी है, इसीलिए मैंने वो शॉल उन्हें दे दिया। अरे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो ऐसा करते हैं, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। मेरे पास कुछ ये गर्म कपड़े हैं जो मैं वृद्धाश्रम में देने जा रही थी, पर तुम्हारी दादी को इनकी जरूरत है तो उन्हें दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले ऐसा करो, इसमें से तुम कुछ पहन लो। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पायल नीलम के दिए हुए कपड़ों में से एक मोटा स्वेटर पहन लेती है, फिर उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। दादी, देखो मेरे साथ कौन आया है। यही वो आंटी जी है जिन्होंने कल मुझसे पापड़ खरीदे थे और मुझे शॉल दी थी। और देखो, इनके पास हमारे लिए और भी गर्म कपड़े हैं। पायल के बात का रूपमाला कोई जवाब नहीं देती। रूपमाला बेसुध पड़ी थी। पायल घबरा जाती है। फिर नीलम रूपमाला को छूकर देखती है और वो समझ जाती है कि रूपमाला इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। उसका पूरा शरीर ठंड की मार नहीं सह पाया था। वो पायल को इस बारे में बताती है तो पायल फूट फूट कर रोने लगती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दादी उठो ना, तुमने कहा था पापड़ बेचने जाओगी। मैं आपको नहीं रोकूंगी। बस एक बार तो उठ जाओ ना दादी। पायल का रो रो कर बुरा हाल था। वो बिल्कुल अकेले रह गई थी। नीलम ने उसके सर पर हाथ रखा और बोली, पायल, ऐसे रोती नहीं है बेटा। तुम्हारी दादी तुमसे बहुत प्यार करती थी ना। अगर वो तुम्हें रोता देखेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? और तुम ये मत सोचो कि तुम अकेली हो गई हो। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और फिर मैं भी तो हूं तुम्हारे साथ। नीलम एक विधवा औरत थी और उसकी कोई संतान भी नहीं थी। वो एक टीचर थी और साथ ही एक समाज सेवा संस्था से भी जुड़ी थी। पायल की मेहनत और लगन से वो पहले भी प्रभावित थी और रूपमाला के चले जाने से पायल जब अकेली पड़ गई तब नीलम ने उसका सहारा बनने का फैसला लिया और पायल को अपने साथ अपने घर ले गई। पायल, अब तुम यहीं रहोगी।
मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। नीलम की बात सुनकर पायल चौंक जाती है। वो एकटक नीलम को देखती रहती है और कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। एक तरफ दादी के जाने का गम था और दूसरी तरफ उसे मां सम्मान नीलम का साथ भी उसे मिल गया था। अब यहाँ से सब कुछ बदल जाता है। पायल अच्छे स्कूल में पढ़ने जाती है और बड़ी होकर वो भी अपनी माँ के साथ वृद्धाश्रम जाती है और बूढ़े लोगों का सहारा बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।